तो आइए दोस्तों, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक को कवर करते हैं, जो कि है चंदेल वंश। चलिए पढ़ते हैं। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड के भूभाग पर चंदेल शक्ति का उदय हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जिजाक भुक्ती है। ठीक है। जब प्रतिहार साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक है, तो किस शक्ति का उदय हुआ? चंदेल शक्ति का। किस भाग पर? बुंदेलखंड के भूभाग पर। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? जिजाक भुक्ती है। ठीक है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड भूभाग पर चंदेल शक्ति का उदय हुआ और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जिजाक भुक्ती है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े। 831 ईस्वी में इस वंश की स्थापना हुई। कब हुई? 831 में। 831 ईस्वी में इस वंश की स्थापना हुई और नन्नुक नामक व्यक्ति के द्वारा की गई। चंदेल वंश की स्थापना किसने किया? नन्नुक नामक व्यक्ति ने, जो कि कौन था? चंदेल प्रतिहारों का सामंत। चंदेल प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। सामंत यानी सेवक। तो प्रतिहारों के सेवक ने अपना एक वंश स्थापित किया, जिसने कौन सा वंश? चंदेल। ठीक है। आगे लिखा हुआ है, हर्ष के बाद उसका पुत्र यशोवर्मन शासक बना। ठीक है। हर्ष के बाद उसका पुत्र यशोवर्मन शासक बना और खजुराहो के शिलालेख में यशोवर्मन के विजय अभियानों की प्रशंसा की गई है। ठीक है। क्या बोला गया है कि हर्ष के बाद उसका पुत्र, यानी हर्ष का पुत्र, हर्ष तो जानते हैं ना, उसका पुत्र यशोवर्मन। ठीक है। उसका हर्ष जो था, उसका पुत्र यशोवर्मन 930 में उसमें खजुराहो का जो शिलालेख है, उसमें यशोवर्मन के विजय अभियानों की प्रशंसा की गई है। यशोवर्मन के विजय अभियानों की चर्चा की गई है। किसकी? हर्ष की या यशोवर्मन की? यशोवर्मन की विजय अभियानों की चर्चा कौन से शिलालेख में की गई है? तो यहाँ पे छुपा हुआ है खजुराहो, ये है उसका शिलालेख। ठीक है। आगे लिखा हुआ है, ढंगदेव जिजाक भुक्ती के चंदेल वंश के शासक थे। ढंगदेव जिजाक भुक्ती के चंदेल वंश के शासक थे। ढंगदेव कौन थे? चंदेल वंश के शासक। कहाँ के? जिजाक भुक्ती। जिजाक भुक्ती मतलब बुंदेलखंड। ढंगदेव के चंदेल पूरी तरह से प्रतिहारों से स्वतंत्र हो गया। ढंगदेव के समय, ठीक है, यहाँ पे समय लिखा हुआ है। ढंगदेव के समय जो चंदेल था वो पूरी तरह से प्रतिहारों से क्या हो गया? आज़ाद। ठीक है। ढंगदेव का ही वो समय था जिसमें पूरी तरह से प्रतिहारों से मुक्त हो गया था चंदेल वंश। फिर क्या लिखा हुआ है, चंदेल शासक ढंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से हटाकर छतरपुर को बनाया। यानी ढंग ने अपनी राजधानी कहाँ से हटाकर? कालिंजर से हटाया और कहाँ बनाया? छतरपुर में, है ना, खजुराहो उधर ही है। ठीक है। ये चंदेल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा था। कौन? हम किसकी बात कर रहे हैं? ढंग की। क्या किया उसने? कालिंजर से राजधानी हटाया और छतरपुर ले गया, छतरपुर खजुराहो ले गया, है ना। और फिर चंदेल वंश सर्वाधिक प्रतापी राजा था चंदेल वंश का। फिर क्या है, खजुराहो में अधिकतर मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है, जो 10 से 50 ईस्वी से 10वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान कराया गया, और इसमें हिंदू एवं जैन धर्म को समर्पित है। जो चंदेल वंश का जो खजुराहो मंदिर है वो कौन कौन से धर्म को संबंधित है? हिंदू और जैन धर्म को। अगला लिखा हुआ है, चंदेलों की राजधानी खजुराहो की कुल 85 मंदिर हैं। कुल कितने मंदिर हैं? 85 मंदिर हैं, जिसमें 25 ठीक अवस्था में हैं और इसे कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। चंदेलों ने कुल 85 मंदिर बनाए और 25 अभी तक ठीक अवस्था में। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर चतुर्भुज मंदिर का जो निर्माण है वो यशोवर्मन यानी लक्ष्मण वर्मन ने कराया था।
यानी खजुराहो में भगवान विष्णु जी की जो मूर्ति है, मंदिर है, उसका निर्माण यशोवर्मन और लक्ष्मण वर्मन ने, मतलब उसी का नाम है, लक्ष्मण वर्मन ने करवाया था। यानी वैकुंठ यानी विष्णु जी की मूर्ति स्थापित वहाँ पे कराई गई, जिसे उसने प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त किया था। यानी प्रतिहारों से लेकर आया था, प्रतिहार शासक देवपाल से एक मूर्ति लेकर आया था भगवान विष्णु जी की, उसकी स्थापना कराया था किसने? लक्ष्मण वर्मन ने, यानी यशोवर्मन ने खजुराहो में। ठीक, उसके बाद यशोवर्मन के पुत्र धंगदेव ने खजुराहो में विश्वनाथ, पार्श्वनाथ, वैद्यनाथ आदि मंदिर बनाए। अब यशोवर्मन जो कि विष्णु जी का मूर्ति स्थापित किया था, उसका पुत्र धंगदेव, उसने क्या किया? विश्वनाथ, पार्श्वनाथ और वैद्यनाथ आदि जी की मंदिर बनवाए। कहाँ? खजुराहो में। विद्याधर ही इस वंश का एक ऐसा भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया था। यानी विद्याधर जो इस वंश का एक शासक था जिसने महमूद गजनवी को विरोध किया था। फिर क्या लिखा हुआ? राजा विद्याधर ने कंदरिया महादेव जी मंदिर का निर्माण कराया और चंदेल शासक के अंतिम वर्षों में मदन वर्मा चंदेल वंश का शासक था। मदन वर्मा चंदेल वंश का अंतिम शासक मतलब अंतिम समय में मदन वर्मा चंदेल वंश का शासक हुआ। और इस अभिलेख मध्य प्रदेश के छतरपुर, अजयगढ़, पपौरा और खजुराहो से प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? में छतरपुर, अजयगढ़ और पपौरा, खजुराहो से प्राप्त हुए हैं। मदन वर्मा के चांदी के सिक्के रीवा जिले में मिले हैं। मदन वर्मा के चांदी के सिक्के रीवा जिले में मिले हैं। आल्हा और उदल परमार्दिदेव वीर सेनापति थे। किसके? आल्हा, उदल और परमार्दिदेव वीर सेनापति थे। किसके? सेनापति थे। आल्हा और उदल परमर्दिदेव के वीर सेनापति थे। परमर्दिदेव के। ठीक है, तो यही था चंदेल वंश इस बुक में। और भी है जो अब हम आगे के बुक में कवर करेंगे। ठीक है, तो इतना भी जान लिया आपने, इसको भी आप दिमाग में रखें तो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये चंदेल वंश हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश को मैं कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश में लिखा हुआ है कि इस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? हरिश्चंद्र को। ठीक है, हरिश्चंद्र को माना जाता है। किंतु 730 ईस्वी में उज्जैन में नागभट्ट प्रथम द्वारा इस वंश की स्थापना हुई। 730 ईस्वी में उज्जैन में नागभट्ट प्रथम द्वारा इस वंश की स्थापना हुई। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है, लेकिन इसकी स्थापना जब उज्जैन में पूछा जाए तो नागभट्ट प्रथम द्वारा हुई थी। ठीक है, इसने जो नागभट्ट प्रथम ने प्रथम राजधानी कन्नौज और द्वितीय राजधानी उज्जैन बनाई थी। नागभट्ट प्रथम ने प्रथम राजधानी कहाँ बनाई? कन्नौज, और दूसरी राजधानी उज्जैन बनाई। फिर है इस वंश के प्रमुख शासक नागभट्ट, रामभद्र, मिहिरभोज। ठीक है, और उत्सराज। ठीक है, उत्सराज। नागभट्ट द्वितीय वास्तविक संस्थापक यशपाल थे। यानी इस वंश के जो प्रमुख शासक थे नागभट्ट, रामभद्र, मिहिरभोज, उत्सराज, नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, जो कि वास्तविक संस्थापक थे वो यशपाल थे, शासक थे ये लोग। मिहिरभोज का उल्लेख ग्वालियर के सागरताल अभिलेख में है। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अभिलेख वगैरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिहिरभोज का उल्लेख कहाँ है? वो सागरताल अभिलेख में है। मिहिरभोज के समय अरबी यात्री सुलेमान मध्य प्रदेश के आया था। ठीक है, मिहिरभोज के समय में ही अरबी यात्री सुलेमान मध्य प्रदेश आया था, और ये इसकी जानकारी दे रहा है हमें ग्वालियर अभिलेख। तो दो अभिलेख के बारे में बात हो रही है, एक सागर ताल अभिलेख और एक
ग्वालियर अभिलेख, मिहिर भोज से जुड़ा हुआ सागर ताल और ग्वालियर अभिलेख। सागर ताल अभिलेख में लिखा हुआ है मिहिर भोज का उल्लेख, और अरबी यात्री सुलेमान मध्य प्रदेश आया था, ये लिखा हुआ है ग्वालियर अभिलेख में। ठीक है, यहाँ भगवान विष्णु का भक्त था। ये जो था मिहिर भोज भगवान विष्णु जी का भक्त था, और उन्हीं के सम्मान में आदि वराह एवं प्रभास, ठीक है, प्रभास की उपाधि धारण की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो मिहिर भोज था, उसने भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण खुद को आदि वराह और कौन सी उपाधि धारण की थी? प्रभास। ठीक है, हीरो वाला प्रभास नहीं, ठीक है, विष्णु भगवान वाला। तो यहाँ पे 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार जय विष्णु भगवान की। 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंतों राज्यपालों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। दैल खंड में चंदेल, मालवा और परमार व त्रिपुरी में कलचुरी वंश राज्य के स्थापित हुए। तो इसमें इतना ही दिया हुआ है गुर्जर प्रतिहार वंश में, और भी पढ़ेंगे हम लोग दूसरी बुक में। अभी के लिए इतना ही इसमें कवर करिए, ठीक है।